नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी। केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया गया है, जो कि मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। बुधवार को हुई सुपर कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी और कहा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने फैसला किया है कि जातिगत जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। याद हो कि जाति जनगणना को लेकर पिछले साल ही देश की विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर थी। यही नहीं, चुनावों में भी जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। ऐसे में सरकार के इस फैसले ने विपक्ष को हैरान कर दिया है। यही नहीं, विपक्षी दल में भी अब इस फैसले के क्रेडिट लेने की होड़ मच चुकी है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी, विपक्षी पार्टियां जाति जनगणना के इस फैसले को लेकर खुद को क्रेडिट देना चाह रही हैं। जनगणना जो कि साल 1951 से हर साल 10 साल के अंतराल पर की जाती थी, लेकिन 2021 में जब कोरोना महामारी आई तो जनगणना टल गई थी। जनगणना इसलिए अहम होती है क्योंकि जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति बनाने और उन पर अमल करने के साथ साथ देश के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। ऐसे में विपक्षी कांग्रेस समेत तमाम सियासी पार्टियां जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, ताकि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल संख्या का पता चल सके। अब सुपर कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना को कराने का फैसला सरकार द्वारा फाइनल हो चुका है। फैसला लिया गया है कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना को पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाएगा। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की ओर से लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन कुछ राज्यों ने सर्वेक्षण के नाम पर जाति गणना की है। वैष्णव ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की ओर से शासित राज्यों ने राजनीतिक कारणों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का संकल्प है कि आगामी अखिल भारतीय जनगणना प्रक्रिया में जातिगत गणना को पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाएगा। भारत में प्रत्येक 10 साल में होने वाली जनगणना अप्रैल 2020 से शुरू होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई। फिलहाल अब सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष के होश उड़े हुए हैं। एक तरफ विपक्ष सरकार के इस फैसले पर समर्थन जता रहा है, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों में ही क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये इंडिया गठबंधन की जीत है। अखिलेश यादव ने लिखा, जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें। एक ईमानदार जनगणना की हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपने वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम। भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मानव विधान लंबे समय तक नहीं चल सकता है। ये इंडिया की जीत है। यहाँ सपा नेता ने एक बार फिर पीडीए का जिक्र किया है, जो उनका ही नारा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जाति जनगणना के क्रेडिट को वो लेना चाह रहे हैं, ताकि यूपी चुनाव के लिए जो वो सपना सजा रहे हैं उसमें उन्हें सफलता मिल सके। खैर, केवल अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले का स्वागत किया है और कहा, हम इस फैसले का सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी टाइमलाइन बतानी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इसकी डिजाइन हम बनाएंगे। हमने संसद में कहा था कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। हमने ये भी कहा था कि हम 50% की सीमा को तोड़ देंगे, जो एक कृत्रिम दीवार थी। मुझे नहीं पता कि 11 साल बाद क्या हुआ जब कैबिनेट ने जाति जनगणना की घोषणा की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि केवल 4 जातियां हैं। तो कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, मोदी सरकार मजबूर हो गई जाति जनगणना कराने के लिए। ये कांग्रेस की जीत है। बहुजन समाज राहुल जी को धन्यवाद देता है। उनका निरंतर प्रयास रंग लाया। बहुत कोशिश किया बीजेपी आरएसएस ने रोकने के लिए, लेकिन अंत में झुकना पड़ा। कांग्रेस के इसी बयान से साफ हो रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से अपना क्रेडिट लेना चाह रही है। लगातार कांग्रेस की ओर से सामने आ रहे बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनगणना का क्रेडिट लेते हुए कांग्रेस बिहार में इसे अपना चुनावी एजेंडे में शामिल करेगी। फिलहाल बिहार में ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, वर्षों पुरानी हमारी मांग थी, ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है। पहली बार किसी ने कराया था, वो भी 17 महीनों में हमने कराया था। अब ये देखिए, ये लोग हमारे कदम पर ही चलने लगे हैं। हमारी बात माननी पड़ी।
चुनाव में हमारी मांग रहेगी पिछड़े और अति पिछड़े के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। परिसीमन के बाद सीटें भी रिजर्व करनी होंगी। पिछड़े दलितों को हमें मुख्य धारा में लाना है। असली जीत तब होगी जब डेटा के आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा। वहीं राजद सुप्रीमो राजद प्रमुख लालू यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने दावा किया कि कास्ट सेंसस की मूल पहल जनता दल की सरकार ने 1996 से की थी, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और देश में संयुक्त मोर्चा की सरकार सत्ता में थी। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996 से 97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। 2011 की जनगणना में फिर जातिगत गणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप किया और बाद में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ, जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जाति गणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाकी है, हम इन संघियों को हमारे एजेंडों पर नचाते रहेंगे। खैर, समर्थन से परे भी राजनीतिक बयान सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी की ओर से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और प्रवक्ता आनंद दुबे ने जातिगत जनगणना को लेकर बयान दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, पहले आपकी धर्म पहचान, फिर आपकी आर्थिक स्थिति पहचान, अब आती है आपकी जाति पहचान। हम पहले भारतीय कब बनेंगे? उस व्यक्ति से पूछ रही हूँ जिन्होंने 11 साल पहले हमें एक नया भारत बनाने का वादा किया था। तो वहीं आनंद दुबे ने कहा, कुछ जातियां ऐसी हैं जो मुख्य धारा से पीछे हैं और विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा है और आखिरकार पीएम मोदी और उनकी सरकार इस पर सहमत हो गई है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा एक सवाल है कि पीएम मोदी, क्या आपने ये फैसला सिर्फ बिहार चुनाव के कारण लिया? हम चाहते हैं कि समाज की बेहतरी के लिए जल्द से जल्द जाति जनगणना हो। ये फैसला बहुत अच्छा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि जनगणना नहीं होनी चाहिए, ना ही वो जनगणना के समर्थन में है, जिसका उदाहरण है प्रियंका चतुर्वेदी। तो दूसरी ओर पार्टी के प्रवक्ता जनगणना के समर्थन में हैं और फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अब देखा जाए तो यहाँ जितने भी बयान विपक्षी पार्टियों ने दिए, उससे ये साफ है कि अब इंडिया गठबंधन में इस क्रेडिट को लेने के लिए एक जंग छिड़ने वाली है। एक तरफ अखिलेश इसे अपनी जीत बता रहे हैं, तो कांग्रेस इसे राहुल गांधी की जीत बता रहा है। तो वहीं आरजेडी भी पीछे नहीं है, वो भी इस क्रेडिट की लाइन में आगे लगा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग उठा रहा था और चुनाव में इसे मुद्दा भी बना रहा था, पर प्रधानमंत्री ने आगामी जनगणना के साथ जातीय सर्वे का ऐलान कर इस मुद्दे को खत्म कर दिया है और विपक्ष की राजनीति पर बड़ी पॉलिटिकल स्ट्राइक किया है। अब इस जनगणना का क्रेडिट कौन कैसे लेता है, ये आगामी राज्यों के चुनाव में मालूम होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप इंडिया पब्लिक खबर।